समझना आप, क्योंकि चयन परीक्षा को लेकर हम किन बातों का ध्यान रखें, है ना? तो हमें सबसे पहले यह समझना है कि जो सब्जेक्ट्स हमने पात्रता परीक्षा में पढ़े थे, उन्हीं सब्जेक्ट्स को हमें इसमें भी पढ़ना है। फिलहाल हमारे पास वही चीज है। बहुत हद तक उम्मीद है कि विषय आपके वही रहेंगे, लेकिन अगर इन केस किसी प्रकार का चेंज होता है जिसकी संभावना कम है, तो उसमें भी हम आपके साथ हैं, है ना? अगर आपने कोर्स लिया है तो फिर वहां पे भी आपको पूरा कवर कराएंगे, यूट्यूब के माध्यम से भी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन उम्मीद कम है। पर अगर 1% भी चांस है तो उसमें हम आपके साथ हैं। दूसरी बात, चयन परीक्षा के लिए अलग क्या किया जाए? तो चयन परीक्षा के लिए जो अलग करना है वो ये कि आपको और डीप पढ़ना है और गहराई में पढ़ना है, उस विषय को थोड़ा सा और ज्यादा विस्तार करके पढ़ना है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा के पढ़ना है। अभी वर्ग 3 का जब हमने चयन परीक्षा का बैच स्टार्ट किया तो हमारे सभी शिक्षकों ने यही किया है कि उस समय पात्रता परीक्षा के समय का भी थोड़ा सा अभाव था, चीजें बहुत सारी करानी थी, थोड़ा फास्ट कराना था और एक लेवल तक ही कराना था। पर क्योंकि अभी वो सब चीज होने के बाद हमारे पास अब और एक्स्ट्रा टाइम है, तो इसमें हमें और डेप्थ में जाना है। तो आपको पहला काम तो यह करना है कि अगर आपने पात्रता परीक्षा के समय कुछ चीजों को छोड़ दिया था तो पहले तो वो करो। मतलब पात्रता परीक्षा का जो बेस है, जो एक स्ट्रक्चर है, जो न्यू है, वो पहले खत्म करनी है। उसके बाद फिर उन विषयों की और गहराई में जाना है, और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, और ज्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं, और ज्यादा विस्तार रूप से उसको पढ़ना है। जिन चीजों के बारे में हम भूल जाते हैं, जिन चीजों के बारे में हमें ऐसा लगता है कि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, चीजें याद नहीं रहती, उनको और ज्यादा समय देकर आपको पढ़ना है। कुल मिलाकर चयन परीक्षा में आपको चीजों को और गहराई में लेकर जाना है और ज्यादा डेप्थ में लेकर जाना है, और यही काम हमारा भी इसमें आपके साथ रहने वाला है। तो विषय आपके वही रहेंगे, डेप्थ नॉलेज यहां पर रहेगा। अभी वर्ग 3 के जो पात्रता परीक्षा के आपके जो प्रश्न हैं, ठीक है, पात्रता परीक्षा के जो आपके अभी क्वेश्चंस हैं उनको आपको एकदम लगा डालना है। हम लोग हर संडे एक फ्री टेस्ट देते हैं विनर्स की एप्लीकेशन पर, तो वो हम आपके लिए और शुरू कर देंगे, तो आप वो भी बिल्कुल लगाना चालू कर दीजिए, और बल्कि वो कर ही दिया है हमने, तो वो टेस्ट आप लगाना और शुरू कर दीजिए। तो कुल मिलाकर इस चयन परीक्षा में आपको अपनी प्रैक्टिस को और ज्यादा मजबूत करना है, और ज्यादा प्रैक्टिस पर काम करके अपने विषय के नॉलेज को और ज्यादा बढ़ाना है। ठीक है, आप अपने स्तर पे कर सके तो भी ठीक, नहीं तो हम एक और चीज क्या कर रहे हैं कि सिमिलर लेवल के जो अदर स्टेट के एग्जाम्स हैं उनके भी प्रश्न हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं। तो आसपास की, अगर हम राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, तो इन राज्यों में जो टीचर्स के एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें आए हुए जो सवाल हैं वो भी आपको लगाना है, और वो हमारे टीचर भी आपको सॉल्व करवा रहे हैं, या आप अपने स्तर पे भी करना चाहें तो करें, लेकिन अदर स्टेट के क्वेश्चंस भी आपको लगाने चाहिए इस परीक्षा के लिए, अपने आप को बेहतर करने के लिए, है ना? हाँ, सारे टीचर्स बहुत अच्छे से विनर्स में आपको पढ़ा रहे हैं, और आपने सबको पात्रता परीक्षा में सब जगह देखा, तो हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, बाल विकास हो, इसके अलावा पर्यावरण हो, गणित हो, सब विषय आपको बहुत अच्छे से शानदार शिक्षकों के साथ आपको मिल रहा है। और अभी मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें काफी कम फीस में आपकी इसकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है भाई, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करें, और अगर आपको लगता है कि सर पात्रता परीक्षा के समय हमारा सिलेबस बहुत अच्छे से कवर हो गया था, तो अब उसकी गहराई में, डेप्थ में जाना है, प्रैक्टिस करना है। जितने ज्यादा आप एमसीक्यूज लगा सकते हो, जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अलग अलग एग्जाम्स के, उनको आपको सॉल्व करना शुरू कर देना है। ठीक है जी। हाँ, वर्ग 2 का जो लेवल है वो थोड़ा-सा और हाई रहेगा, और वर्ग 2 में बहुत हद तक उम्मीद है कि पर्टिकुलर वो केवल उस विषय का, एक सब्जेक्ट का ही आपका चयन परीक्षा में टेस्ट लेंगे, लेकिन वर्ग 3 में वापस से वही सारे विषय और ज्यादा थोड़े एक लेवल के साथ रहेगा। कुल मिला के थोड़ा-सा बस एग्जाम के लेवल में फर्क आपको देखने को मिल सकता है, या थोड़ा-सा और हाई लेवल, थोड़ा-सा और डेप्थ लेवल आपको देखने को मिल जाए। ठीक है जी? हाँ, देखो विनर्स की एप्लीकेशन पर इसका प्रॉपर कोर्स चल रहा है, और हमने जब पात्रता परीक्षा हुई थी उसके बाद ही डिक्लेयर कर दिया था, और कुछ दिनों बाद शुरू भी कर दिया था। कुछ ही क्लासेस हो पाई हैं, तो आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है, और जब हमने शुरू किया था तभी हमने कहा था कि आपको चयन परीक्षा के लिए हल्का फुल्का तैयारी शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जब भी इसके बारे में पता चलेगा आपको बहुत समय नहीं मिलेगा, है ना? चीजें ही कुछ इस प्रकार की हो चुकी है कि समय आपको ज्यादा मिलेगा नहीं, तो जब आप सोचोगे कि नोटिफिकेशन आ जाए तब 1 या 1.5 महीने में आप तैयारी कर नहीं पाओगे। इसलिए हल्का फुल्का समय निकाल के थोड़ा थोड़ा करके भी आप करोगे। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, जब जैसी चीज हो वैसा रिकॉर्डेड पढ़ लो, लाइव पढ़ लो, और इनको खत्म करते चलोगे तो तैयारी होती जाएगी। लेकिन आप सोचो कि बस मैं 1.5 महीने में कर दूं, तो बिल्कुल आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मतलब जो रोजगार है, पद है, उनकी संख्या काफी कम है, और जो एप्लीकेंट्स हैं जो इस एग्जाम में बैठेंगे उनकी संख्या लाखों में है। तो जो पहले से प्रिपेयर कर रहे होंगे, पहले से अपने सब्जेक्ट को मजबूत करके बैठे होंगे, पहले से अपनी प्रैक्टिस को अच्छा करके बैठे होंगे, वो उन पदों को लेकर चले जाएंगे। इसलिए अंत समय में या थोड़े वो समय में आप सोचेंगे तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, वो नहीं हो